चांद पर फिर एक बार सूरज की रोशनी दिखाई दी। 14 दिनों से गहरी नींद में सोया हुआ विक्रम लैंडर एक बार फिर जागेगा। विक्रम लैंडर की हरकतों से वैज्ञानिक भी हुए हैरान। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने चांद पे डरावनी रात होने से पहले 4 सितंबर के दिन हमारे चंद्रयान 3 मिशन को गहरी नींद में सुला दिया था, जिसे देखकर पूरी दुनिया सोच रही थी कि हमारा यह मिशन पूरा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब शेर हमला करता है तो वह 2 कदम पीछे जरूर आता है। सभी लोग ये 14 दिनों में चंद्रयान 3 को भूलने लगे थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी रची जा रही थी। वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम विक्रम और प्रज्ञान द्वारा भेजे गए डाटा की जानकारी निकालने में लगी हुई है, और दूसरी टीम पूरी कोशिश में लगी हुई है कि जब भी चांद पर दूसरी बार रोशनी आए तो वह प्रज्ञान को कैसे जगाएगी। दोस्तों, आज 24 सितंबर आ चुका है और आपके मन में सवाल पे सवाल उठ रहे होंगे कि क्या हमारा प्रज्ञान रोवर फिर से जाग पाएगा, और क्या ये हमारा मिशन चांद की ठंडी रातों के सामने घुटने टेक देगा। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 14 दिनों के काली रात के बाद सूरज ने अपनी रोशनी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दोबारा बिखेर दी है। सूरज की रोशनी में चांद एक बार फिर चमकने लगा है, और ये रोशनी अब चंद्रयान 3 के शिव शक्ति पॉइंट पर भी पहुंच चुकी है। विक्रम और प्रज्ञान पर लगे सोलर पैनल इस रोशनी का यूज करके दोबारा जागने की पूरी कोशिश करेंगे, और उम्मीद की जा रही है कि यह जाग भी जाएंगे, और जागते ही यह अपने सेंसर्स कैमरा ऑन कर देंगे और दोबारा पूरी एनर्जी के साथ अपना काम फिर से शुरू करेंगे। लेकिन पिछले 14 दिनों में दोनों ने काफी मुश्किलों का सामना किया है, जिसका असर उनकी बॉडी और हेल्थ पर भी देखा गया है। इसलिए मन में ख्याल आते हैं कि क्या चंद्रयान 3 फिर से दोबारा अंगड़ाई ले पाएगा, या फिर चालू ना होकर सबकी यादों में ही बना रहेगा। जानने के लिए विक्रम का शुरू से लेके अंत तक का घटनाक्रम समझते हैं। इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम जमा दिए थे, और अपने 14 दिन के मिशन को 12 दिन में ही पूरा कर लिया था। और 2 सितंबर की सुबह इसने चांद पर शतक लगा दी थी, यानी कि 100 मीटर की दूरी तय कर ली थी। मतलब कि ये 14 दिनों में चंद्रयान 3 ने हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा काम कर दिया था। इसलिए वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ख्याल आता है, और अचानक से उन्होंने प्रज्ञान रोवर के सभी उपकरण बंद कर दिए और जगह बदलकर उसके सोलर पैनल को सूरज की रोशनी तरफ पार्क कर दिया, जिसके कारण इसकी बैटरी फुल चार्ज होती रहे। इसके बाद रिसीवर को ऑन रखकर ठंड से बचाने के लिए गहरी नींद में सुला दिया गया। फिर 4 सितंबर के दिन हमारे वैज्ञानिकों ने बड़े ही मजे से विक्रम लैंडर को दोबारा उठाया और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा के दुनिया की स्पेस एजेंसियों को हैरान कर दिया, और सभी को बता दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। जिसके बाद उन्होंने विक्रम के भी सभी सिस्टम बंद कर दिए और बैटरी को पूरी चार्ज करके रिसीवर ऑन रख के इसे भी गहरी नींद में सुला दिया। इन दोनों को रात होने से पहले सुलाने के पीछे इसरो का बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ था। वो यह था कि जैसे ही सूरज पे दोबारा रोशनी आएगी, तब हम हमारे विक्रम और प्रज्ञान को दोबारा फिर से आसानी से जगा सकेंगे, और जागने के तुरंत बाद इन्हें हमारे दूसरे रिसर्च मिशन में लगा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले 14 दिनों से विक्रम और प्रज्ञान की हालत बहुत ही खराब है। यह वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली मुसीबत है चांद की कड़ाकेदार ठंड। चांद पर एक रात पृथ्वी के 15 दिन बराबर होती है। ऐसे में सूरज की रोशनी ना मिल पाने के कारण वहाँ का तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और आखिर में आते आते यह तापमान -250 डिग्री और इससे ज्यादा भी चला जाता है। इतनी ज्यादा ठंड और कम वायु दाब में अगर कोई व्यक्ति बिना किसी एस्ट्रोनॉट सूट के खड़ा रहे, तो उसके शरीर में खून और पानी जम जाने की वजह से वह कुछ ही मिनटों में अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इतनी भयानक ठंड का असर हमारे विक्रम और प्रज्ञान की बॉडी पर भी हुआ है। हालांकि इस ठंड से बचाने के लिए इनकी बॉडी बहुत ही मजबूत बनाई गई है, ताकि हमारे जाबाज इस ठंड को बर्दाश्त कर सके। और हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ही चांद पर रोशनी आएगी तो यह दोबारा गर्म हो जाएंगे
और फिर खुद अपने आप को सेल्फ स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को यह डर भी सता रहा है कि अगर इसकी बैटरी पूरी तरह डेड हो गई तो इसे दोबारा चालू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ परसेंट चार्ज वाली बैटरी के चांसेस ज्यादा होते हैं चार्ज होने के उस बैटरी की अपेक्षा जो कि पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी हो। इस प्रकार पूरे विश्व की आशाएं विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी पर ही टिकी हुई है। दोस्तों, अब फिर से प्रेजेंट में आए तो सूर्य के निकलते ही सूरज से निकलने वाली गरम गरम रोशनी सीधे ही शिव शक्ति पॉइंट पर खड़े विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल पर पड़ेगी, जिसका उपयोग करके वह खुद को चार्ज करेंगे और चांद का तापमान -250 डिग्री से धीरे धीरे 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और अगर बैटरी सही सलामत रही तो यह 4 घंटे में खुद को चार्ज कर लेगा और हमारे सिग्नल का जवाब दे देगा, और चार्ज होते ही यह दोबारा चांद की जमीन पे चलना शुरू कर देगा। दोस्तों, यह गेम अगले कुछ ही समय में शुरू होने वाला है और वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी है कि 24 सितंबर के दोपहर से पहले विक्रम और प्रज्ञान ऑन हो सकते हैं। यह खबर इसरो अपने ऑफिशियल अकाउंट से पूरे विश्व को देने वाला है और हमारा पूरा भारत इस खुशखबरी का तहे दिल से इंतजार कर रहा है। चालू होने के बाद हमारा विक्रम पानी की खोज करने के लिए रवाना हो जाएगा और इस बार यह 400 मीटर नहीं बल्कि 500 मीटर तक दूर जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर यह 500 मीटर से ज्यादा दूर जाता है तो कनेक्शन टूटने का खतरा बना रहेगा। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी इस बड़ी सफलता को देख जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा ने भी इसरो के साथ टाई अप कर लिया है और यह दोनों मिलकर अब साथ काम करेंगी। यह दोनों अब एक नए लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर काम कर रही है, जिसे चंद्रयान 4 का नाम दिया गया है। चंद्रयान 4 मिशन एक बहुत ही बड़े मकसद के साथ बनाया जा रहा है। वह मकसद है चांद के पोलर इलाकों में पानी की खोज करना, साथ ही उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का भी पता लगाना। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ जापान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए विख्यात है, वहीं हमारा भारत सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरे विश्व में फेमस हो चुका है। जब जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्ट लैंडिंग साथ में मिलेगी तो यह चांद पर बहुत बड़ा धमाका कर देंगे, जिसकी अनाउंसमेंट सुनते ही नासा, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली है, क्योंकि जापान और भारत की यह साझेदारी सभी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अब चांद पर मनुष्य को भी भेजने वाले हैं, जिसके लिए टोटल बजट $94 बिलियन तक पहुंच चुका है। दोस्तों, नासा के हर मिशन बहुत ही कॉस्टली होते हैं, वह पूरी दुनिया को पता है। जब हमारे इसरो के वैज्ञानिक एक कम बजट में वो सभी मिशन सक्सेस कर देते हैं जो कि नासा उसके ज्यादा बजट में भी नहीं कर पाता है। मनुष्य को चांद तक भेजने में इसरो ज्यादा से ज्यादा $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, जबकि नासा का यह बजट हमसे कई गुना ज्यादा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि चंद्रयान 4 2026 तक लॉन्च हो सकता है। वहीं अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगले कुछ घंटों में जाग जाए तो यह अगले 3 साल तक ऐसे ही काम करते रहेंगे और चांद का एक एक कोना छान मारेंगे। जब चंद्रयान 4 भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो उसका छोटा भाई चंद्रयान 3 उसको वहां पे पहले से ही मौजूद मिलेगा। यह बात कहते हुए ही मन में बहुत खुशी हो रही है। तो जरा सोचिए कि अगर ऐसा सच में हुआ तो इसरो की पूरी दुनिया में कितनी वाहवाही होगी। खैर, कुछ घंटे का और इंतजार, फिर दुनिया को पता चल जाएगा कि किसमें कितना है दम। दोस्तों, चंद्रयान 3 हर सच्चे भारतीय के दिलो दिमाग में बस गया है। अगर आपका भी यही हाल है तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसरो के नए अपडेट के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।